आज हम लोग सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में लेटर पैड की डिजाइन कैसे बनाएं। अगर आप अपनी कंपनी का लेटर पैड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए ये हमारे कोरल ड्रॉ का सबसे पहला इंटरफेस है जिसे हम पेज कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें एक बॉक्स बनाएंगे आनी रेक्टेंगल, जिससे हमारी साइज बनेगी। तो उसके लिए हम लोग ये टूल बॉक्स पर आ जाएंगे। टूल बॉक्स में देखिए ये हमारा टूल बॉक्स है जिसका नाम है रेक्टेंगल, जिसका शॉर्ट की है F6। इसे मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आकर के आप इसे रेक्टेंगल को ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। और अगर आप चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल आपके पेज की साइज में फिट बैठ जाए तो आप इसी रेक्टेंगल के टूल पर माउस का डबल क्लिक मार देंगे तो ये आपके पेज के साइज में फिट बैठ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसे जूम करके दिखाना चाहते हैं तो आप F2 के द्वारा जूम करके देख लेंगे, F3 के द्वारा जूम को छोटा करेंगे और F4 के द्वारा जूम को एक्चुअल साइज में कर लेंगे। अब इसमें फ्रेंड हम लोग साइज बनाएंगे। तो साइज बनाने के लिए देखिए ये हमारा ये साइज है। अब इसे हम लोग साइज के अनुसार अपने बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है कि हम अपनी साइज इंच में या मिलीमीटर में किस में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें मुझे ये इंच में लेना है। तो यहाँ पे मैंने इंच ले लिया और जूम को मैंने छोटा कर दिया। अब यहाँ पर आकर के हमने अपने बॉक्स की साइज को ले लिया। देखिए ये हमारा साइज है लेटर पैड का 7.5 पर जूम करके मैं दिखा देता हूँ 7.25 और ये 10। ये हमारा लेटर पैड का साइज बन के तैयार हो गया फ्रेंड। अब इसमें हम लोग डिजाइन शुरू कर लेते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए देखिए इधर पे एक टूल है जिसका नाम है बैनर शेप टूल। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। बैनर शेप टूल के अंदर आ जाएंगे, ये ब्लैक वाले पे क्लिक करके, और इसमें देखिए तमाम ये टूल दिखाई दे रहा। तो ये बैनर शेप पे हम लोग आ जाएंगे। बैनर शेप पे लेने के बाद और यहाँ पर इसका टूल दिया हुआ, देखिए मैं इसे भी जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेने के बाद ये वाला टूल मैंने लिया और यहाँ पर देखिए इसे मैंने ऐसे ड्रा कर दिया फ्रेंड। अब इसे ड्रा करने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये वाला बटन है, देखिए ये मिरर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से मैंने अपोजिट कर दिया, इधर कर दिया। अब इतना करने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक बार मैं जूम करता हूँ, इसी पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए रोटेट का ऑप्शन आ गया। देखिए रोटेट, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे रोटेट भी मैंने कर दिया फ्रेंड। देखिए ऐसे मैंने इसे रोटेट भी कर दिया। अब रोटेट करने के बाद इसमें हम लोग कलर भरते हैं। तो कलर भरने के लिए वैसे तो ये साइड में कलर दिया है, लेकिन हम मिक्सिंग कलर भरेंगे। तो मिक्सिंग कलर भरने के लिए शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे और शिफ्ट के साथ F11 दबाने के बाद यहाँ पे कलर दिया हुआ, जैसे हमने 100 दे दिया, मजेंटा को 70 दे दिया, ये हमने 64 दे दिया, ये हमने 38 दे दिया। देखिए ये सारा कलर का दिया हुआ 100, 70, 64, 38 ये दिया हुआ ओके। ये ओके मैंने किया और ये हमारा कलर बन के तैयार हो गया फ्रेंड। अब इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड। तो इसकी एक और कॉपी करने के लिए फिर एक और मैंने कॉपी कर लिया और इसमें हमने दूसरे वाले में हम लोग फिर वहीं पे शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे और यहाँ पर आकर के फिर वही कलर भर देंगे। 65 मैंने दिया और ये येलो को मैंने 70 दे दिया और ये 0 मैंने करके ऐसे देखिए कलर मैंने भर दिया 65 और 70 करके ये ओके मैंने किया फ्रेंड। तो यहाँ पर आकर के ये हमारा आ गया। अब इसमें फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे। ये ऐसे मैंने एंगल की, ये रोटेट हो रहा है ये, और ये रोटेट वाला को ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आकर के मैंने इसे ऐसे रोटेट किया। इसके हिसाब से डिजाइन के हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे आकर के मैंने ऐसे सेट किया। यहाँ पे क्लिक करके देखिए इसी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो ये रोटेट वाला ऑप्शन देखिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रोटेट का ऑप्शन ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आ गया, देखिए फ्रेंड यहाँ पर आ गया रोटेट का ऑप्शन। अब इसको जैसे भी आप चाहेंगे, जिधर भी आप घुमाना चाहेंगे ऐसे घुमा सकते हैं। देखिए ये ऊपर की तरफ हमने ऐसे घुमा दिया और ये सारी चीजें हो गई। अब इसे एक बार और हम लोग रोटेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और रोटेट मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पर आकर के मैंने किया। अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद बॉक्स के अंदर पावर क्लिप करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट को मैं जूम करके दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए ऑप्शन है पावर क्लिप। पावर क्लिप को जूम करके मैंने दिखाया। जो इसमें ऑप्शन है प्लेस इनसाइड फ्रेम। ये ऑप्शन अगर आपको ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो आपके इफेक्ट वाले ऑप्शन में मिलेगा। तो ये आपका अगर पुराना वर्जन जैसे कोरल 11 है, 12 है, 30 है तो आपको ये इफेक्ट में मिलेगा। मेरा लेटेस्ट वर्जन है कोरल 17 है तो मेरा ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप में और प्लेस इनसाइड फ्रेम में ये हमने इसमें क्लिक किया, अंदर चला गया। और अंदर हम लोग भी चले जाते हैं इफेक्ट में, पावर क्लिप में, और ये हम लोग देखिए एडिट को मैं फिल करके दिखाता हूँ। एडिट से हम लोग इसमें एडिट करेंगे और देखिए यहाँ पर आकर के हम लोग यहाँ पर आकर के इसे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने ऊपर कर लिया। देखिए यहाँ पर आकर के ये ऊपर करके जितना हमें कटिंग में निकाल देना है उतना दूर हमें यहाँ पर लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। देखिए हमने यहाँ से ला दिया और ये इतना करने के बाद हम लोग यहीं से आकर के ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप
और देखिए ऑप्शन है फिनिश, इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ, बाहर आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारा ऊपर का फ्रेम बन के तैयार हो गया फ्रेंड। अब इसमें हम लोग अपना कैप्शन लिखना शुरू कर देते हैं। तो कैप्शन लिखने के लिए फिर हम लोग ये F2 पे जूम करते हैं और यहाँ से देखिए ये ए, इसको कहते हैं टेक्स्ट टूल, इसका शॉर्ट की इफेक्ट। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ, उससे हम लोग टाइपिंग करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके मैंने रख दिया और हमने लिख दिया कि सवेरा हॉस्पिटल, यहाँ से हमने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, अब इतना करने के बाद हम लोग इसमें कलर वगैरह भर देंगे और इसका फॉन्ट वगैरह, फॉन्ट देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फॉन्ट लिस्ट जूम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी फॉन्ट लेना है, जैसे मान ली मुझे ये लेना है और जिसे यहाँ पर आ करके देखिए ये लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और देखिए यहाँ से आकर के हमने इसे ऐसे बड़ा कर लिया फ्रेंड। इसी की एक और कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट मैटर की और इसमें हम लोग लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि योर कैप्शन अपने कंपनी के बारे में, अपने हॉस्पिटल के बारे में, आपने लिख दिया योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी। ये हमने इसे छोटा कर लिया, यहाँ पर आकर के देखिए छोटा, इसे 38 पॉइंट है तो इसे हमने 18 पॉइंट कर दिया, ये छोटा हो गया। और इसे हम लोगों ने ये राइट अलाइनमेंट में हमने इस तरफ कर दिया और छोटा कर लेते हैं, आई मीन 16 पॉइंट कर लेते हैं। देखिए हमने इसे राइट अलाइनमेंट करके इधर की तरफ हमने कर लिया फ्रेंड। तो यहाँ से आकर के ये हमने ऊपर कर लिया और यहाँ पे हमने जगह बना लिया। अब यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम चाहेंगे तो अपना लोगो कंपनी का लगा सकते हैं या कंपनी का लोगो हम इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी जगह है। तो अब यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड फिर आगे हम लोग कैप्शन लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर एक कंपनी का लोगो लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर में आ जाएंगे और देखिए कंपनी लोगो है ये, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C होता है और यहाँ पर ला करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये लोगो हमारा आ गया और इस लोगो को हम लोगों ने यहाँ से छोटा कर लिया और ये लोगो हमने यहाँ पे ला करके देखिए लगा दिया। इसे और छोटा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर आकर के अपनी कंपनी का लोगो लगा दिया फ्रेंड्स। देखिए ये हमने ऐसे कर दिया, ये हमारी कंपनी का लोगो लग गया और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब उसके बाद फ्रेंड नीचे आकर के हम लोग अपना आगे की चीज़ें हम लोग कैप्शन लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है, ये कॉपी कर लेते हैं इसे की कॉपी और इसका कलर हमने ब्लैक दे दिया और यहाँ पे साइज मान लीजिए मैंने कर दिया 15 पॉइंट। और ये कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से प्लस बटन दबाते हैं और यहाँ से आकर के देखिए हमने लिख दिया कि डेट, यहाँ से हमने ये डेट लिख दिया फ्रेंड। देखिए ये डेट हमारा लिखा गया। अब ये डेट लिखने के बाद, डेट तो ज़्यादातर ये राइट साइड में ही होता है तो हमने इसे राइट साइड में कर दिया फ्रेंड। देखिए यहाँ पे हमने कर दिया। अब डेट लिखने के बाद हम लोगों ने फिर यहीं पे आकर के हमने लिख दिया, इंटर दबा करके हमने लिख दिया कि पेशेंट नेम। यहाँ पे आकर के देखिए हमने पेशेंट नेम लिख दिया ऐसे, ये पेशेंट नेम हो गया। इंटर दबा देंगे और यहाँ से आकर के देखिए फिर हमने डॉट डॉट कर दिया फ्रेंड। देखिए डैट डैश हमने डॉट डॉट कर दिया, यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया और यहाँ पे गैपिंग मैंने बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद इंटर दबा करके जैसे हमने लिख दिया कि एज सेक्स, ऐसे हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर आकर के डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद हमने कर दिया वेट। देखिए फिर ये डॉट डॉट डॉट, फिर एक हमने कर दिया ऐसे डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ पे आकर के हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पे आकर के हमने ऐसे कर दिया, ये हमने ऐसे डॉट डॉट। यहाँ पे भी गैपिंग बढ़ा लेते हैं, बीच में इंटर। तो इतना करने के बाद अब इसे हम लोग यहाँ पर आकर के अपने अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट यहाँ से पकड़ करके आर दबा देंगे तो ये आर तब से बराबर हो जाएगा। और ये जो डेट दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम राइट अलाइनमेंट करते हैं। तो राइट अलाइनमेंट करने के देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ राइट अलाइनमेंट का। देखिए शॉर्ट की Ctrl+R और इसे मैं जूम छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है फ्रेंड, अब इतना करने के बाद इधर साइड में हम लोग डॉक्टर का नाम लिखेंगे। तो डॉक्टर का नाम लिखने के लिए फिर यहीं पर आ जाते हैं। देखिए इसकी कॉपी एक बार कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे मैंने लिख दिया कि डॉक्टर AH अंसारी, तो यहाँ पे हमने इसे इधर ला दिया और इतना करने के बाद इंटर दबा देंगे और यहाँ पर डॉक्टर का पद जैसे हमने लिख दिया कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, और इसे साइज को हमने बड़ा कर लिया 15 के, जहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 28 ज़्यादा हो जा रहा है, इसको मैंने कर दिया 24। तो आप देखिए ये लिखा गया। अब इन दोनों की कॉपी करके फिर सेकंड और भी कोई डॉक्टर हैं तो यहाँ पे हमने फिर पेस्ट किया और यहाँ पर आकर के जैसे हमने लिख दिया कि MH राय, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनको हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं। तो बड़े वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से दबा देंगे L। तो ये देखिए यहाँ से आकर के ये बराबर हो गया और इसे थोड़ा सा हम छोटा नीचे कर लेते हैं फ्रेंड और इधर से आकर के इसे हम लोगों ने बड़ा कर लिया और ये नीचे कर लिया। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि ये ऊपर का ये इतना डिजाइन हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं जिसे हम एड्रेस लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे नीचे आई मीन कि F4 के द्वारा मैं एक्चुअल पोजीशन में कर देता हूँ फ्रेंड्स।
अब नीचे की तरफ आ जाते हैं फ्रेंड। तो नीचे के लिए लाने के लिए हम लोग फिर यहीं पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आकर के मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर के हम लोग देखिए F2 के द्वारा मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर के मैंने एट साइड लिख दिया। जैसे हमने लिख दिया कि डोहरिया बाजार, देखिए हमने लिख दिया बाजार गोरखपुर यूपी, और यहाँ पे आकर के मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। ये हमारा मोबाइल नंबर है फ्रेंड, ये हमने नंबर लिख दिया। और नंबर लिखने के बाद इसे हम लोग बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जितना बड़ा आप चाहेंगे उतना बड़ा आपने कर लिया। और इसे हम बॉक्स में देना चाहते हैं, तो बॉक्स में देने के लिए फिर वही रेक्टेंगल जिसका शॉर्ट की F6 है, और यहाँ से ले करके आप यहाँ से अपने जितना बड़ा बॉक्स देना चाहते हैं उतने बड़े बॉक्स में दे देंगे। और इस बॉक्स को हम करना चाहते हैं ब्लैक कलर, ब्लैक कलर आप दे दीजिए। लेकिन ब्लैक कलर करने पर देखिए इसके नीचे ये जो कैप्शन था ये छिप गया, इसे हम लोग कर देंगे वाइट कलर और इसको ऊपर इसके ला करके ऐसे रखेंगे। तो ऊपर लाने के लिए कीबोर्ड से दबाते हैं शिफ्ट के साथ पेज अप, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा फ्रंट करने के लिए। तो यहाँ पर आ गया फ्रेंड, और इसे दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर ला करके हमने इसे यहाँ पे ऐसे लगा दिया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आकर के मैंने लगा दिया और F4 के द्वारा ये पूरा एक्चुअल जूम साइज मैंने कर दिया। और ये लोगो है, यहाँ पर बीच में वाटरमार्क के रूप में हमें लगाना है, तो इस लोगो की फिर एक कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैंने कॉपी कर लिया और इस लोगो को बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मैंने बड़ा कर लिया और इस लोगो को हम लोग वाटरमार्क यानी हल्का करेंगे। वाटरमार्क करने के लिए देखिए यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। जूम करके मैं दिखाता हूँ, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक टूल है जिसका नाम है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी टूल। इस पर क्लिक करके ये कर देंगे, ये हल्का हो गया। और यहाँ पे देखिए इसकी साइज दी हुई है, यहाँ से आकर के मैंने इसे 90 कर दिया। देखिए ये पूरी तरीके से वाटरमार्क हो गया। और ये साइड में जो आपको ये वाटर आउटलाइन दिख रही है पतली सी, इस लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इस लाइन को हमने यहाँ से नन कर दिया। ये डिज़ाइन हमारी बन के कंप्लीट हो गई। इस डिज़ाइन को फुल स्क्रीन में देखना हो तो F9 दबाएंगे। ये लेटर पैड की डिज़ाइन आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड।